करीब है, सिर्फ 2 सीटें पीछे है। ये आ गया अपडेट और टीएमसी लगातार 100 के नीचे आती जा रही है। 96 145। अदर्स के पास लेफ्ट का तो खाता भी नहीं खुला, लेफ्ट प्लस का खाता भी नहीं खुला। 0 सन्नाटा, क्या 0 सन्नाटा लगातार। 0 है यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस। तो 2 नए मेहमान हमें जो इस पैनल को ज्वाइन किए हैं। रामोदार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, देख रहे हैं, बहुत तैयारी करके आए हैं, पश्चिम बंगाल पे ज्यादा तैयारी करके आए हैं, इनसे पूछूंगा मैं। और नितिन भंसाली जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, बाकी मेहमान को तो आप लगातार जान रहे हैं, हमारे प्रधान संपादक हैं, और राजीव चक्रवर्ती जी हैं, और रमेश शर्मा जी भी है। रमेश शर्मा जी, आप पे जो आरोप लगा है वो चले गए यहाँ स्टूडियो से, उनकी जगह पे नितिन भंसाली आ गए। यहाँ पे 2 सीटें रह गई है बीजेपी के पास। उन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट पे प्लानिंग की और जिस तरह से बंगाली अस्मिता की बात उठाई, लग रहा है वो बंगाल की जनता को भा गई। अब 2 सीटें पीछे रह गई है बस बीजेपी। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात ठीक है कि अभी 2 सीट पीछे है, लेकिन फिर भी अभी रुझानों को हमको कम से कम 12 बजे तक 1 बजे तक ये कंफर्म होगा। कई बार ऐसा हुआ है, यद्यपि ऐसे अवसर कम आए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि फिगर बदला है। तो लेकिन ये बात अभी थोड़ा सा अपन को और ब्रेकिंग इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन हम तो हर पल को जीने वाले लोगों में से है ना। 149 सीट भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी सिर्फ 92 पर है। 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी बहुमत से 2 ज्यादा। अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि आप बंगाल में कितनी सीटें आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो पत्रकारों से अनऑफिशियल बातचीत करें तो उन्होंने बताया था 160। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये आंकड़ा 149 पहुंच गया है। जैसा कि रमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रधान संपादक भी कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है। दोस्तों, यह एक अर्निंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, जिनको स्क्रैच करने पर आपको 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की अर्निंग होती है, तथा इस अर्निंग को आप सीधे अपने यूपीआई के थ्रू बैंक अकाउंट या रुझान नहीं रहा। हाँ, आप ये मान लीजिए कि अब 11 बज रहे हैं, बिल्कुल 11 बजे के जो रुझान आने लग जाते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा अगर उलटफेर होता है तो 15 से 20 सीटों का, बल्कि 10 सीटों का इधर उधर होता है। अगर ये 11 बजे के जो रुझान है, चूंकि अब पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है, ईवीएम का 2 से 3 राउंड, चौथा या 5वां राउंड चल रहा होगा, और अगर हम इलेक्शन कमीशन की खुद की वेबसाइट देखें उसमें भी, क्योंकि उसमें थोड़े धीरे आते हैं, ये बाकी एजेंसी तेज देती हैं, तो वो भी रुझान जो लगभग सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं उसी तरीके का इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी रुझान आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आगे बढ़ेगी, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 10 से 15 सीटों का इधर उधर का फेर हो सकता है, बल्कि यही बना रहेगा। तो अब आपको जो झालमुड़ी वाला आपने स्टूडियो में बुलाया था,